पॉलिसी की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता किसी आर्टिस्ट को उसका बेनिफिट होने फिल्म पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थिएटर की एक अपनी कास्ट होती है। अभी फिल्म पॉलिसी में लिखा गया कि आपको 30% मिलेगी। अभी फाइल बन गई, सब हो गया, तो ये क्या है कि थिएटर पे लगाओ फिल आपको, फिर उसके बाद आपको रिबेट मिलेगी। भाई पहले ही कमर टूट जाती है। जम्मू को भी जॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम दिया जाए, अरे वाह, जॉलीवुड दिया जाए, और इन आर्टिस्टों की अगर वैल्यू डालेंगे ना, हम ही अपने बंदों को इज्जत नहीं देते। नमस्कार। व्यूज टुडे के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में हर बार आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत के साथ करवाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की होती है, और वही लोग अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जी हाँ, डोगरी भाषा को रिप्रेजेंट करती हुई फिल्म गीटियाँ आई थी। उसके लगभग 8 साल के बाद 8 साल की बात करूँगी कि लगभग उसके 8 साल के बाद जिन्होंने एक नई डोगरी पिक्चर गैंगवॉर बनाने की जो हिम्मत दिखाई, उसी गैंगवॉर के डायरेक्टर राजेश राजा जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सर, व्यूज़ टुडे में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। मैं भी व्यूज़ टुडेज़ का दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा जी, कि आज आपके माध्यम से आपके रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो सर, सबसे पहले गैंगवॉर की बात करेंगे तो इसको बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? बनाने का विचार, ये तो जुनून पैदा करना पड़ता है अंदर से। आज से 5 साल पहले जब मैंने गिटियाँ का, तब गिटियाँ आ चुकी थी, जी जी। तो वो इंस्पायरेशंस थी कि यार ये अगर डोगरी के लिए हम भी कुछ करें, तो वो एक अंदर जुनून था। पिछले 5 सालों की मेहनत थी, जो मैं अंदर ही अंदर से कुछ करने की चाहत थी। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। जी। तो सर, जैसे कि एक उपराज्यपाल द्वारा नई फिल्म पॉलिसी बनाई गई थी यूटी के लिए, तो जो गैंगवॉर बनी, तो उसमें इस फिल्म पॉलिसी का आपको कितना फ़ायदा हुआ? हाँ, क्या कहूँ, फिल्म पॉलिसी की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता किसी आर्टिस्ट को उसका बेनिफिट होने वाला है। हम्म। अगर होएगा भी तो उन लोगों को होएगा जिनकी अप्रोच रहेगी। आप बहुत अच्छी फिल्म बना लोगे, बहुत अच्छा कंटेंट डाल दोगे, पूरी मेहनत कर दोगे, तो वो एक साइड रहेगी। एक साइड रहेगा आपकी एडवर्टीजमेंट या आपके रिलेशंस, फिर आपको मिल पाएगा। अभी अगर मैं बात करूं, हमने भी जब लास्ट ईयर गवर्नर साहब ने, माननीय गवर्नर साहब ने अनाउंसमेंट की, तो हमने भी उसी चीज़ को लेके शूट स्टार्ट किया। हालांकि गैंगवॉर 84 का मैं बताना चाहता हूं, मैं पंजाब लुधियाना से बिलोंग करता हूं, और वहाँ पे ये फिल्म शूट होनी थी। जैसे हमने भी माननीय गवर्नर साहब की न्यूज़ सुनी, तो हमने भी अपने डायरेक्टर, मेरे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, पुरुषोत्तम गुप्ता जी का दिल से थैंक उनका कहना चाहता हूँ मैं। तो ये फिल्म पंजाब में बननी थी उनके कहने पे, और फिल्म पॉलिसी का जो उसके तहत हमने जम्मू में शूट की। अब कहो, अगर बात करो तो फिल्म बन चुकी है हमारी और कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फाइल दे भी हमारी रेडी है, पर मैं तो इस रिलीज का इसके बारे में रिलीज़ क्या है कि जो रिलीज़ की बात आती है, हम तो कोशिश ये करेंगे कि कमिंग हॉलीडेज़ में से रिलीज़ करें। पर आपने बात छेड़ी थी फिल्म पॉलिसी की कि आपको क्या बेनिफिट मिला। मुझे नहीं लगता मेरे सिवा किसी और को भी उसका बेनिफिट होने वाला। क्या है कि अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ, इसमें लिखा है कि 30% रिबेट मिलेगी। ठीक। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, 18% को हमने जीएसटी दे दी जी। 30 में से कितने परसेंट रह गया? 12%। 12%, 5% रह जाएगा, जो फाइलों का खर्चा रह जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? 5%। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक लालच दिया गया है, जबकि 5 या 6% ही बेनिफिट मिल पाएगा। और वो भी एक और सच्चाई है जो डायरेक्टर, मेकर्स हैं, सिर्फ वो जानते हैं इस बात को। अभी मेरा शूट, जो हमारा शूट था 38 डेज़ का था। जम्मू में हमने रेगुलर 30 डेज़ शूट किया। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कि फूड का 45 पर्सन का डेली खाना बनता था, और जो खाना बनता था तो कई बार ज़रूरी थोड़े कि उसके बिल लिए जाएं। जी। 38 डेज़ रेगुलर 45 लोगों का खाना बन रहा है, उसके ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से जो दूसरी जगह जा रहे हैं, और रहने का भी इतना सारा कुछ होता है। अक्सर क्या होता है, इन चीज़ों के लिए जीएसटी नहीं पे की जा सकती, ना इनके बिल मिलते हैं।
40% ऐसे खर्चे थे जिनके नहीं मिल पाते। तो मुझे लगता है ये लॉस वाला है। अगर मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कहूँगा, फिल्म पॉलिसी का जम्मू के आर्टिस्टों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो जैसे कि अब मैं यही आपसे बात आगे बढ़ाऊं कि जिस तरह से हम पंजाबी फिल्मों की बात करते हैं तो एक स्टार कास्ट होती है, स्टार्स में दिलजीत का नाम लिया जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में नरहुआ है, रवि किशन है और भी। तो क्या आप इस चीज़ को कहना चाहते हैं कि हमारे जम्मू में कोई स्टार नहीं है कोई? देखो, ये पहली बात तो ये दुख वाली बात है कि हम लोगों ने उन हीरो को तराशा ही नहीं है। अभी मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, अपनी गैंग वॉर 84 में 100 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने स्क्रीन शेयर की है। हम्म। उनमें से 80% आपके हमारे जम्मू के आर्टिस्ट हैं और उनको तराशा गया। जब मैंने 3 महीने वर्कशॉप ली, मैं गर्व महसूस करता हूँ आज अपने स्टार्स पे कि इनके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है पर इनकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू कौन डालते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ जो लोग इस संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। कोई किसी का साथ दे के सपोर्ट करके राज़ी ही नहीं है। हर बंदा जो देखता अच्छा ये है, उसकी लैग पुलिंग ही सबसे ज़्यादा है। इसलिए जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री आज फ्लोरिश कर गई, पंजाबी इंडस्ट्री फ्लोरिश कर गई, जम्मू इंडस्ट्री का नामो निशान ही नहीं है। 8 सालों के बाद मैंने कोशिश की कि चलो अपनी मातृभाषा पे कुछ कर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी क्या है, क्या बनेगी क्या नहीं। पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, हाँ, आज हम भी डिसपॉइंटेड हैं। अगर हमें फिल्म तो हमने बना ली, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल के फिल्म बना लेते हैं, पर थिएटर तक फिल्म पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थिएटर की एक अपनी कास्ट होती है। अभी फिल्म पॉलिसी में लिखा गया कि आपको 30% मिलेगी। अभी फाइल बन गई, सब हो गया, तो ये क्या है कि थिएटर पे लगाओ फिर उसके बाद आपको रिबेट मिलेगी। भाई पहले ही कमर टूट जाती है। अगर मेकिंग के बाद अगर आपको, मैं चाहूँगा, मैं बेनती करना चाहूँगा, कुछ ऐसे इजी भी कानून बनाए जाएं, स्पोर्टिंग के लिए लोग आएँ। और जम्मू में खास कर जो फिल्म इंडस्ट्री इसलिए ग्रो नहीं कर रही कि लोकल प्रोड्यूसर्स हिम्मत ही नहीं करते। 8 सालों के बाद फिल्म बनी, बहुत सारी बन सकती थी, बहुत सारी बन सकती अगर लोकल सपोर्ट मिलती। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। फिल्म बनाने के पीछे जहाँ सपोर्ट करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं? डोगरी संस्था है आपके यहाँ, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, और बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सपोर्ट दे सकते हैं आर्टिस्टों को। आप कीजिए तो सही। कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जम्मू की इंडस्ट्री है ही नहीं। पर मैं ज़रूर चाहूँगा जम्मू में भी, जैसे पंजाब में पंजाबी इंडस्ट्री को हम कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री है जी, भोजपुरी को कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री। जम्मू को भी जॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम दिया जाए। अरे वाह, जॉलीवुड दिया जाए। और इन आर्टिस्टों की अगर वैल्यू डालेंगे ना, हम ही अपने बंदों को इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। पंजाबी इंडस्ट्री को फ्लोरिश कर गई, हर महीने में 1-2 मूवी थिएटर तक पहुंचती है। क्या है? यही पूछना चाह रही थी मैं, ये भी क्या है वहाँ पे? पीटीसी अवार्ड जैसे कई फिल्म फेयर अवार्ड्स एवरी ईयर होते हैं। जब अवार्ड होते हैं, जितनी फिल्म थिएटर में आती हैं उनकी नॉमिनेशन होती है। ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर, ये बेस्ट राइटर है, ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है। तो जब बेस्ट राइटर, डायरेक्टर, जहाँ सपोर्टिंग एक्टर, जहाँ फीमेल एक्ट्रेस निकलते हैं, तो उनकी एक वैल्यू बनती है। हम लोग उनको ऐसे करके देखते हैं, यार ये स्टार है, पंजाबी स्टार है, दिलजीत स्टार है, और कितने नेम हैं। तो यहाँ पे कभी अवार्ड फंक्शन के लिए किसी ने सोचा ही नहीं, तो आर्टिस्टों की कैसे वैल्यू बढ़ेगी? मैं ज़रूर चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये होना चाहिए, कम से कम साल में एक बार फिल्म फेयर अवार्ड की तरह, बड़ा ना हो, छोटा ही हो, करो तो सही। 20 सालों में 2000 से लेके 2022 तक सिर्फ 5 फिल्में थिएटर तक पहुँची। अगर सपोर्ट होती तो और भी आती। मैं ये कहूँगा, अगर अवार्ड फंक्शन जैसे रीजनल फीचर फिल्म अवार्ड्स हों, तो जम्मू के बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इन पे गर्व महसूस कर सकते हो। आप भी उन्हें कह सकते हो, ये हमारे जैसे भोजपुरी किशन जी का नाम है, तो आप भी गर्व से कह सकते हो कि हमारे जॉलीवुड, जम्मू जॉलीवुड
स्टार्स। जी बिल्कुल। जैसे कि नई फिल्म पॉलिसी से खासे नाराज़ दिख रहे हैं हमारे गैंग वॉर के डायरेक्टर राजेश राजा जी, लेकिन इनकी अभी भी हिम्मत है और ये चाहते हैं कि जम्मू की जो इंडस्ट्री है उसको जॉलीवुड बनाया जाए। अगर प्रशासन की इनको पूरी मदद मिलती है या किसी भी तरह से जो अन्य मदद है, इनकी जो अन्य मांगें हैं वो कोई पूरी हो जाती हैं, तो हम आशा करेंगे कि जल्द ही जो जम्मू की इंडस्ट्री है बॉलीवुड के नाम से हर जगह मशहूर हो, हर लोग जाने कि जॉलीवुड है क्या। तो राजेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं देखो इसके बावजूद भी? पहला तो टारगेट मेरा यही है कि इस फिल्म को थिएटर तक पहुंचाया जाए। जी और अगर आप सबकी दुआएं रही तो हॉलीडेज़ में जून जुलाई में हम इस फिल्म को फ्लोर तक पहुंचा देंगे। अभी इसकी 38 डेज़ का शूटिंग शेड्यूल था। 55 डेज़ में इसकी एडिटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अभी डबिंग चल रही है, 1 मंथ डबिंग को लग जाएगा, 2 मंथ्स लग जाते हैं एटलीस्ट बीजीएम में और उसकी सेंसरिंग में। जी। तो आपकी दुआएं रही तो हॉलीडेज़ तक हम ज़रूर आपके पूरी करेंगे। हमारी व्यूज़ टुडे की पूरी टीम की यही शुभकामनाएं हैं कि आप और बेहतर से बेहतर करें, ताकि जो हमारे जो जम्मू कश्मीर का नाम है वो रोशन हो और आपका नाम उसी के साथ रोशन हो और जॉलीवुड एक हमारी इंडस्ट्री उभर कर सामने आए। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। मैं भी दिल से अगेन आपका आभारी हूँ। व्यूज़ टुडे न्यूज़ चैनल का मेरे शब्द आप लोगों तक पहुंचाने में आपने मेरा सहयोग दिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।